नमस्कार, सच की पड़ताल में मैं अदिति राजपूत हूं आपके साथ। जोशीमठ में रहने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिन घरों में वो बरसों से रहते आए उनमें दरारें पड़ रही हैं, वो कभी भी धंस सकते हैं। सदियों पुराने एक मलबे पर बसा सदियों पुराना शहर किसी भी लम्हे खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये खबर नहीं थी। 100 साल पहले मिली पहली चेतावनी, 45 साल पहले मिली दूसरी बड़ी चेतावनी, यहाँ बहुत निर्माण कार्य न करें। बीते साल सरकार को लगातार लिखी गई चिट्ठियां, लेकिन विकास की अंधाधुंध दौड़ में हर जगह शहर बसाने, बाजार बनाने और सैलानी स्थल विकसित करने में जुटी सरकारों को सुनने की फुर्सत नहीं थी। 25,000 लोगों का ये कस्बा आज इस अनदेखी की कीमत भुगत रहा है। ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। इससे जुड़े सारे सवालों का हल खोजने जोशीमठ पहुंची एनडीटीवी की टीम का ये विशेष कार्यक्रम पेश है। तनुश्री पांडे की रिपोर्ट, धसता जोशीमठ। ग्यारह 12 को ये हो गया, ऐसा फट गया सारा। हमारे देश की पवित्र नगरी जोशीमठ वो टूटने की कगार पर है। मेरे पीछे जो दृश्य है वो आपको जमीनी स्थिति बताएंगे। एक मंदिर जो कल पूरे तरीके से ढह गया। इस मंदिर में पिछले हफ्ते बड़ी दरारें देखी गई थी और ऐसी ही दरारें जोशीमठ के हर एक घर, हर एक होटल और यहाँ तक कि रोड पर भी देखी जा सकती है। चमोली जिले में 6000 फुट की ऊंचाई पर बसा है जोशीमठ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब का दरवाजा। और अब ये शहर डूब रहा है। कम से कम 600 घरों को नुकसान पहुंचा है। कुछ पूरी तरह टूट चुके हैं। मगर ये रातों रात नहीं हुआ है। सरकारी अनदेखी और एक के बाद एक गलत फैसलों की वजह से ये तबाही आई है। 2004 में एनडीटीवी जोशीमठ पहुंचा था, जब सड़क निर्माण और बिजली परियोजनाओं के लिए विस्फोट कराए गए थे, जिससे यहाँ की जमीन पर असर पड़ा था। वैसे भी ये जमीन भूकंप के जोन 5 में पड़ती है, यानी ये सक्रिय भूकंप क्षेत्र है। बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकार के लोग भी हमें बताते हैं कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहां पर, चाहे रोड बनाने के प्रोजेक्ट चल रहे हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चल रहे हो, या कोई बड़ी निर्माण परियोजना चल रही हो, उनमें नियमों की अवहेलना नहीं हो रही है, पर्यावरण नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है। लेकिन पत्रकार के तौर पर हमने पिछले कई सालों में ग्राउंड पर जाकर यह देखा है कि नियमों का खुला उल्लंघन होता है और वो स्पष्ट रूप से वहां दिखाई देता है। मिसाल के तौर पर लाता घाटी में जहां हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और जिसे लेकर अभी इतना विवाद चल रहा है, वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर सड़क भी बन रही है, तो वहां आपको बोर्ड्स लगे हुए दिखेंगे जहां पर लिखा रहता है कि इतने बजे से इतने बजे तक ब्लास्टिंग का वक्त है। यह हमने खुद रिकॉर्ड किया है इसको और डॉक्यूमेंट किया है। अब वो ब्लास्टिंग किसके लिए हो रही है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए हो रही है या वो ब्लास्टिंग सड़कों के लिए हो रही है, ये एक अलग बहस का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि ब्लास्टिंग नहीं हो रही है और नियमों का पालन किया जा रहा है, ऐसा वहां नहीं है। और जितनी सारी अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं 1976 से लेकर अभी तक, वो लगातार आपको इस बात को समझाती हैं, आपको इस बात के लिए सावधान करती हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो लेकिन क्या सरकार उन नियमों का पालन कर रही है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज हमें, जब जोशीमठ में इतना बड़ा संकट है, तो सोचने की जरूरत है। 80 के दशक में जोशीमठ में पहले बिजली घर के निर्माण से सालों पहले 2 स्विस भूविज्ञानियों आर्नोल्ड हेम और ऑगस्टो गेंसीर ने यहां एक सर्वे किया था और 1930 के दशक में उनकी किताब आई थी, सेंट्रल हिमालय। उन्होंने किताब में कहा था कि जोशीमठ एक भूस्खलन के मलबे पर बसा है और किसी भी निर्माण कार्य के लिहाज से खतरनाक है। मगर उनकी चेतावनियां पूरी तरह नजरअंदाज कर दी गईं। इस संवेदनशील इलाके में 2 बिजली घर बना दिए गए।
1980 के दशक में जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने विष्णुप्रयाग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया और 2006 में एनटीपीसी का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से ज्यादा इन बिजली घरों की सुरंगों के भीतर हुए धमाकों ने साथ लगे पूरे इलाके पर असर डाला है। जबरदस्त दरारें बढ़ी हैं, लोगों के घर मकानों में धंसाव बढ़ा है। जोशीमठ की मुख्य सड़क, जो मेन सड़क है, उसमें जो है दरार आ गई और जो है पुरानी दरारें जो है ज्यादा चौड़ी हो गई हैं। लगभग 1 फीट तक जो है मारवाड़ी जहां जेपी का कैंप है वो सड़क धंस गई। और हम लोग गए थे मुख्यमंत्री साहब के पास यही बात कहने के लिए कि लोगों को इमीडिएट राहत की जरूरत है, लोगों को शिफ्ट किए जाने की जरूरत है, उनको तत्काल नया घर दिए जाने की जरूरत है, राहत पुनर्वास की जरूरत है। 1976 में केंद्र द्वारा बनाई गई मिश्रा कमेटी ने जोशीमठ के डूबने की प्रक्रिया की जांच की और सरकार से कहा कि यहाँ निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाई जाए, यहाँ कोई खुदाई ना हो या धमाका ना किया जाए जिससे तबाही आ सकती हो। लेकिन तमाम सरकारों ने इस चेतावनी की पूरी तरह अनदेखी की और निर्माण कार्य बेरोक टोक चलता रहा। यहाँ तक कि जब दिसंबर 2022 में जमीन डूबने लगी तो जोशीमठ के ठीक बाहर सड़क चौड़ी करने के लिए बुलडोजर और दूसरी भारी भरकम मशीनों को लगाया गया। ये सब अब जाकर इस रविवार को रुका है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये सारी निर्माण गतिविधियां जोशीमठ को एक भूतः शहर बनाकर छोड़ सकती है। करीब 25,000 लोग अपने आप को बिल्कुल बेआसरा पा रहे हैं। ज्यादातर लोगों के घर डूब रहे हैं और ये साफ हो चुका है कि लोगों की जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर सामूहिक विस्थापन की नौबत आएगी। 32 साल की लक्ष्मी का घर उनकी आंखों के सामने ढह गया। उनका सारा सामान चला गया। वो कहती हैं कि सब कुछ खो देने के बाद अब जीने की इच्छा नहीं बची है। घर हम अपने आंख सामने टूटते हुए देख रहे हैं और हम खुद जानते हैं कि हम इस हालत में अभी क्या हैं। आप देखिए पूरा घर हर तरीके से बिखर रहा है और हम हर जगह ऐसी देख रहे हैं, हर कोई आ रहा है, देख रहा है और चले जा रहे हैं। पूरा जमीन चली गई है, मकान चले गए हैं, हम रोड पे हैं, ऊपर हो गए हैं। जितने भी कमाना था धमाना था सब इन मकानों पे लगा दिए है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? अब इन चीजों के लिए हम तो खुद ही दुखी हो रखे हैं। 70 साल की कमला देवी इसी इम्तिहान से गुजर रही है। वो अपने घर के दरार पड़े फर्श पर खड़ी हैं। कहती हैं कि उनकी सारी बचत स्वाहा हो गई। आप लोग कैसे रह रहे हैं इस घर में अभी भी? अब रह रहे बेटे मजबूरी में, क्या करना, छोड़ के जाए कहाँ? नहीं, अभी सरकार ने भी कुछ तो वो नहीं करा। जब भेज भी रहे कहीं दूर दूर तो कहाँ घर छोड़ के, कहाँ पानी, कहाँ ना, वही नहीं आ रहा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? 2 रहते हैं हम, बुढ़े बच्चे नहीं थे। तो अभी मैं देख सकती हूँ आपने घर से भी सारा सामान बाहर फेंक रखा, सब बाहर निकाल रखा यहीं से सब। तो आप लोग कैसे खाना पीना कैसे कर रहे हैं? रात को कहाँ रह रहे हैं? कमरे है गली में, वो चौकीदारी समझो उनकी, तो उसमें बना रहे हैं, हीटर में बना रही, वो हीटर लाए। इतना आपने पूरी जमा पूंजी लगा के घर बनाया। तो क्या अब ये घर कभी भी ठीक हो पाएगा? अब तो मुझे मुश्किल लग रहा है बेटा, इसको ठीक बनाने में तो मुश्किल है। तो ये सारी हमारी जमीन जगह सब धस रही, कौन बनाएगी इसमें ना, कौन खर्च करेगी? तो अभी कभी आपको उम्मीद नहीं लग रही है? ना, मुझे तो नहीं लग रही। सरकार से हमने समा पाई तो हमारे बच्चे थोड़ी कर पाएंगे, वो तो वैसी है। सरकार से कुछ उम्मीद है? अब सरकार आज देखो तो क्या उम्मीद है, अब देगी सरकार 2-4 वो पैसे दे, उनसे क्या, अपनी पूंजी तो गई, अपना महान सम्मान मतलब सारा अपना जन्म भूमि नहीं, अब जो करे। हालत इतनी खराब हो गई है कि इस कड़ाके की ठंड में लोगों को सारी रात सड़क पर रहना पड़ रहा है। वो डरे हुए हैं कि उनका घर कभी भी गिर सकता है। 11 साल की सौम्या ने बीती कुछ रातें अपने परिवार के साथ सड़क पर काटी हैं। उसके घर में बड़ी बड़ी दरारें बन गई हैं। वो कहती है सरकार सब जानती थी। क्या आपको लगता है कि सरकार को पहले से पता था कि ऐसी एक स्थिति आ सकती है जोशीमठ में? हाँ, उनको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है और उनको ये बड़ी बड़ी मशीन्स और इक्विपमेंट्स यहाँ नहीं लाने चाहिए।
और वो ब्लास्टिंग कर रहे हैं डे बाय डे। रात को वो लोग ब्लास्टिंग कर रहे हैं जिससे पूरा शेक हो रहा है और फिर आधी रात को उठकर बाहर सड़क पे आना पड़ रहा है हमको। यहाँ तक कि कारोबारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। इस समय होटल वाले सैलानियों का इंतजार करते थे, लेकिन अब उनकी सारी उम्मीद टूट चुकी है। 68 साल के ठाकुर राणा सिंह मलारी इन चलाया करते थे। जोशीमठ में दाखिल होते ये मशहूर होटल मिलता है, लेकिन अब उनकी सारी कमाई जा चुकी है। उनका होटल एक दूसरी इमारत की ओर झुक गया है और किसी भी समय गिर सकता है। होटलों के तो दोनों हालत खराब हो गए मैम, और ये नीचे आप देख रहे हैं होटल इधर खिसक गया, ये रोड जो जहाँ तक थी वो इधर ही रह गए, उधर ही रह गए मैम। तो कब हुआ ये हमारा तो ये तो लगातार झुक ही रहा था, लेकिन ये तो हमारा 2 तारीख रात 2 बजे करीब हो गया। 2 तारीख को मतलब कुछ ही 4-5 दिन था, 4-5 दिन पहले। जी। तो मैं देख सकती हूँ जहाँ पे हम लोग जमीन पे खड़े भी हैं, यहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं, इतने बड़े क्रैक्स हैं आपके होटल में। आपने पूरा सामान भी बाहर निकाल दिया। आपका कितना नुकसान हो गया? मेरा कम से कम 7 करोड़ का नुकसान हो गया है। 7 करोड़ जी। और अब आप क्या करेंगे? इतना आपने अपना पूरा सेविंग्स खर्च करके ये होटल बनाया। मैम जिंदगी भर की यही कमाई है। अब मेरा तो कहीं कोई जगह भी नहीं है, कहीं मेरा ठिकाना नहीं है। यही था और ये तो सारा बर्बाद हो गया। अब समस्या यही कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आज धामी जी आए थे, मुख्यमंत्री महोदय, तो ऐसा लगा मुझसे मिले, वो मेरे पास आए थे। मैंने उनसे अपनी बिल्कुल भावात्मक आग्रह किया कि हम क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाथों हताहत होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसीलिए आया हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। निर्माण कार्य जोशीमठ तक सीमित नहीं है। पूरे इलाके में निर्माण की वजह से हुए नुकसान को देखा जा सकता है। ये सड़कें सेना के लिए अहम हैं। इन्हें भारत चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा की लाइफलाइन माना जाता है। इन सड़कों में भी दरारें हो गई हैं और यहाँ ऋषिकेश में रेलवे एक सुरंग बना रही है, उसमें भी बड़ी दरारें आ गई हैं। इसकी मजबूती साफ तौर पर संदिग्ध है। बीते साल जोशीमठ के निवासियों ने उत्तराखंड सरकार को कई चिट्ठियां लिखी, लेकिन इन सबकी अनदेखी करते हुए सरकार ने अब जाकर सोमवार को जोशीमठ को तबाही की तरफ जा रहा इलाका घोषित किया है। ये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अधिसूचना एक जारी की गई है, जिसमें जोशीमठ नगर पालिका का जो क्षेत्र है उसको आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत घोषित किया गया। भारत सरकार से 2 टीम्स आज जोशीमठ में आ रही हैं। जल शक्ति मंत्रालय की एक हाई लेवल टीम है और गृह मंत्रालय से सचिव बॉर्डर मैनेजमेंट और उनकी टीम आज वो भी जोशीमठ में आ जा रहे हैं। जोशीमठ के क्षेत्र में अभी हमने नगर पालिका क्षेत्र में और नियर बाय एरियाज में अभी सभी निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक हमने अभी रोक लगा रखी है। जोशीमठ एक जोन 5 भूकंपीय क्षेत्र है, जिसका अर्थ है कि यह भूकंप के लिए अत्यधिक प्रवण है। यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा मंडराता रहता है और यह हमारी सीमा से निकटता के कारण एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। और जोशीमठ 2 बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ को भी जोड़ता है। अब सवाल यह है कि यह सब जानने के बाद भी सरकार ने इतने नाजुक क्षेत्र में एनटीपीसी के प्लांट, बड़े उपकरण और मशीनें लाने का फैसला क्यों किया, जो निवासियों के अनुसार जमीन पर नुकसान का मुख्य कारण है। क्या सरकार किसी बड़ी त्रासदी आने का इंतजार कर रही थी? और जैसा कि हम आपको लगातार ग्राउंड जीरो से भयानक और चौंकने वाले दृश्य दिखा रहे हैं जोशीमठ के टूटने का, हम आपको एक सवाल और एक विचार के साथ छोड़ना चाहते हैं। क्या विकास लोगों की जान से अधिक महत्वपूर्ण है? कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ जोशीमठ उत्तराखंड में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो जोशीमठ में घरों में खतरनाक दरारें आने के बाद सैकड़ों परिवारों को वहां से हटा दिया गया और अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 600 परिवारों को उनके घर से हटा दिया गया है। करीब 4000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित गांवों का सर्वे भी कर रही हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ के 20 से 30% हिस्सों में ही दरारें दिख रही हैं, लेकिन सवाल बार बार यही पूछा जा रहा है कि आखिर अब तक सरकार जागी क्यों नहीं थी।
तो इस पूरे मामले पर सरकार अब क्या कुछ कदम उठा रही है, उस बारे में जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। जोशीमठ से जो खबरें केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच रही हैं, उनके मुताबिक अभी तक 600 घर ऐसे हैं जिन्हें उत्तराखंड प्रशासन ने इवैक्यूएट कर दिया है। लगभग 4000 लोग जो हैं वो रहते हैं जिन्हें सेफ लोकेशंस पर पहुंचा दिया गया है। लगातार असेसमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं आईटीबीपी द्वारा, साथ में एनडीआरएफ की टीम्स द्वारा और साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। ये जो टीम्स हैं डीप इनसाइड गांव के अंदर जा रही हैं ताकि ये पता लगा सके जो क्रैक है, जो हर समय हर पल जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वो किस हद तक जो है वो फैले हैं, किस हद तक पहुंचे हैं। ये हमें बताया जा रहा है कि फिलहाल जोशीमठ का 20 से 30% इलाका जो है वो इफेक्टेड है, लेकिन जो ये सर्वे है वो गूगल इमेजरी द्वारा पहला इनिशियल सर्वे जो है वो किया गया था, जिसमें साफ तौर से ये पता चला था कि 600 घर जो है वहां पर क्रैक्स जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी बात सामने आ रही है जो लोअर एरियाज हैं जहां पर इंडियन आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट है और आईटीबीपी की एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पर भी ये कुछ क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। जबकि हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों से बात की तो उनका ये कहना था कि जो रिज लाइन है उसके आसपास भी ये क्रैक्स देखे गए हैं, लेकिन क्योंकि एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि कम से कम जो नुकसान है वो हो सके। मीनवाइल जो एक हाई लेवल टीम है वो देहरादून पहुंच चुकी है। इस टीम की अध्यक्षता कर रहे हैं सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट डॉक्टर गंगवार। इनके साथ एनडीएमए के जो टीम के मेंबर्स भी गए हुए हैं, एनडीएमए की टीम भी गई हुई है और साथ में जॉइंट सेक्रेटरी बॉर्डर मैनेजमेंट भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सब लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से मिले और जो है ज्यादा जानकारी उनसे हासिल की। ये जो सर्वे है ये लगातार चलता रहेगा और ये जो टीम है ये अपनी रिपोर्ट जो है वापस आकर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय में सौंपेगी। जब जो है उसके बाद ही कुछ जो ठोस निर्णय हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन इसके बीच जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं उत्तराखंड के मिस्टर अशोक, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि 600 घर जो हैं वो इवैक्यूएट किए जा चुके हैं और 4000 लोग जो हैं इन घरों में रहते थे जिन्हें सेफ लोकेशंस पर फिलहाल भेज दिया गया है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।